मसलक के आला हज़रत सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत, खलीफा ताजुश शरीया, उलमा अहले सुन्नत। मुक़्तदर व मुवक़्क़र उलमाए किराम व सामिईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको ख़बर बेखबर की है। बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मद्दाह रसूल जनाब मोहम्मद शादाब रज़वी साहब यकीनन इश्क़ रसूल और इश्क़ सहाबा की जोत जगा रहे थे और हम सब महजूज हो रहे थे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। खुतबे के बाद क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आया करीमा तिलावत की गई, उसका मफ़हूम यह है कि वो जो सच लेकर तशरीफ़ लाए और जिसने उनकी तस्दीक़ की, वो लोग मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, यानी वो ज़ात गिरामी जो सच लेकर तशरीफ़ लाई, इससे मुराद हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुकर्रम है। और वसद्दक़ बिही, इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। हज़रात, सहाबाए किराम हों या मुफ़स्सिरीन किराम हों या मुहद्दिसीन किराम हों, अइम्मा मुज्तहिदीन हों, सलफ़े सालिहीन हों या बुज़ुर्गान दीन हों, सबका इस बात के ऊपर इत्तिफ़ाक़ है कि तमाम सहाबा में, पूरी उम्मत में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। और एक हदीस पाक से भी इसका सबूत फराहम होता है। रियाज़ुन नुज़रह में एक रिवायत मौजूद है, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के फरमाने आली शान का मफ़हूम यह है कि अम्बिया व मुरसलीन के बाद सूरज किसी ऐसे शख्स पर तुलू न हुआ न गुरूब हुआ जो मेरे सिद्दीक़ से अफजल वाला हो, जो अबू बकर से बरतर बाला हो। यानी अम्बिया व मुरसलीन को छोड़ दीजिए, आक़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम फरमा रहे हैं कि उनके बाद सूरज किसी ऐसे शख्स पर ना तो तुलू हुआ है ना गुरूब हुआ है जो मेरे सिद्दीक़ से अफजल वाला हो। एक हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का मफ़हूम यह है
कि जिस कौम में मेरा सिद्दीक मौजूद हो, जिस कौम में, जिस जमात में अबू बकर मौजूद हों, तो अब किसी को यह ज़ैब नहीं देता कि उनमें से कोई इमामत करे, मेरे सिद्दीक वहाँ मौजूद हों, उनके सिवा कोई इमामत करे, कौम का इमाम बने, ये ज़ैब नहीं देता। यानी जिस जमात में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हों, तो उस जमात की इमामत के हकदार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। आपके फ़ज़ाइल और कमालात बेशुमार हैं। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा जमीउ हसनात उमर का हसनतिम वाहिदतिम मिन हसनाति अबी बकर। ये कितनी बड़ी फजीलत बयान हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम नेकियां सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक नेकी के बराबर। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां कितनी हैं, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कितनी नेकियां हैं। ये रिवायत आप हमारे उलमा से बार बार सुनते होंगे कि मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ा है और आसमान के ऊपर सितारे चमक रहे हैं, आसमान बिल्कुल साफ़ो शफ़ाफ़ है, कहीं गर्दो गुबार नहीं, और आसमान में सितारे जगमगा रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं कि इतने में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं कि ऐ आयशा, आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां हैं। अब आसमान के सितारे कितने सितारे हैं अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहकशां के अंदर करोड़ों सितारे हुआ करते हैं और फिर नए नए सितारे रोज़ पैदा होते रहते हैं, क़यामत तक पैदा होते रहेंगे, नए नए सितारों का ज़ुहूर होता रहता है। तो आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं कि आसमान में जितने सितारे हैं उतनी उमर की नेकियां हैं। तो आसमान के सितारों का अगर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियों का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब इतना फरमाया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि हुजूर, मेरे वालिद माजिद के नेकियां। तो इस मौके पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर की एक नेकी जो है हज़रत उमर की तमाम नेकियों के बराबर है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये फजीलत है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिनमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुमताज़ नज़र आते हैं। ऐसे ऐसे कारनामे मिलते हैं, ऐसी ऐसी नेकियां मिलती हैं कि जिनमें आपका कोई शरीको सहीम नज़र नहीं आता, कोई आपके बराबर उस नेकी में नज़र नहीं आता। हज़रात, आप जानते हैं, उलमा से सुनते हैं कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, हिजरत में मईयत का शरफ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुआ। रास्ते में जब गारे सौर में ठहरना होता है, गारे सौर की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, कितनी ऊंचाई है, कई हज़ार फीट की बुलंदी के ऊपर वो गार है और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना कांधा पेश करते हैं कि हुजूर, मेरे कांधे पर आ जाएं और मैं आपको अपने कांधों के ऊपर उठा करके ये बुलंदी तय करूंगा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कांधे के ऊपर हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पंजों के बल वो रास्ता तय करते हुए नजर आ रहे हैं। दुश्मन का भी खदशा था ना, तो पूरे कदम नहीं रख रहे हैं, पंजों के बल इतनी ऊंचाई पर चढ़ते चले जा रहे हैं। अब जरा ठहरिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आइए इधर देखिए, वो वक्त निगाहों के सामने रखिए जब मक्का फतेह हुआ। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा में तशरीफ ले गए, बुतों को गिराया जा रहा है। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, आयत करीमा ज़बान के ऊपर जारी है।
बुतों को गिराया जा रहा है। बाज बुत वो थे जो बहुत ऊंचाई के ऊपर खाने काबा में नस्ब कर दिए गए थे, उन बुतों को गिराना है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली से इरशाद फरमाते हैं कि अली मेरे कंधे के ऊपर आ जाओ और इन बुतों को गिरा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ कर रहे हैं, मेरे आका मैं ये जसारत भला कैसे कर सकता हूँ कि आपके कंधों के ऊपर मैं आऊँ। आका करम फरमाएं, मेरे कंधे के ऊपर आप तशरीफ़ ले आएँ और आप इन बुतों को गिरा दें। इस मौके पर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अली तुम बारे नबूवत बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। क्या फरमाया? अली बारे नबूवत बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तुम्हारे कांधे पर मैं आ तो जाऊं लेकिन तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। अब मैं जहन देना चाहता हूं, एक जानिब हजरत अली से आका करीम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अली तुम बारे नबूवत बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लेकिन जब अपने सिद्दीक का मामला आता है तो सिद्दीक मैं तुम्हारे कांधे के ऊपर सवारी करूंगा। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बड़ी शान है कि बारे नबूवत को उठाया उन्होंने, और सिर्फ यही नहीं कि एक जगह खड़ा रहना हो, इतनी बुलंदियां तय की बारे नबूवत उठा करके अपने कांधों के ऊपर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले करके गारे सौर तक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं। और फिर गार के अंदर जब पहुंचते हैं आप बारहा सुनते हैं कि आपने गार को साफ किया और जो सुराख वगैरह थे उनको आपने बंद किया, यहाँ तक कि अपने जिस्म अतहर का जो जायद कपड़ा था उससे भी आपने सुराख बंद किया। फिर भी सारे सुराख बंद न हो सके, एक सुराख के ऊपर आपने अपना पैर लगा दिया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं जानुवे सिद्दीक़ अकबर के ऊपर सर रख करके आराम फरमा रहे हैं। गार की मंजर कशी की है, अल्लाह अल्लाह क्या मंजर था। उलमा ने मंजर कशी की है गार की कि सिद्दीक़ अकबर यूं थोड़ा सा आदमी कहीं बैठता है, आगे पैर फैलाए और किसी चीज से टेक लगाए, किसी चीज से आदमी टेक लगाए हुए हो और आगे की जानिब पैर फैलाए, तो बीच की जो जगह होगी वो बीच का हिस्सा थोड़ा नीचा हो जाएगा, उधर ऊंचा और पैर की जानिब ऊंचा, और बीच में नीचा होगा, तो ये शक्ल बन जाती है रहल की। ये गोया कि रहल की शक्ल बन गई कि टेक लगा करके उधर पैर लगाया दीवार से। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानों के ऊपर सर अक़दस रखे हुए हैं, गोया कि मुसहफ शरीफ है जो रहल के ऊपर रखा हुआ है। सिद्दीक़ अकबर तने तन्हा ज़ियारत के मज़े लूट रहे हैं, कोई खलल डालने वाला नहीं है, सिर्फ आका करीम हैं और सिद्दीक़ हैं, अपने यार गार हैं और बिल्कुल तन्हाई में जियारत के मजे लूट रहे हैं। सांप ने जब डसना शुरू किया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैर नहीं हटा रहे हैं। क्यों नहीं हटा रहे हैं? कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नींद में खलल वाक़े न हो। ये अज़मत रसूल दिल में, हुजूर की नींद की अज़मत को जानते थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हमारी और आपकी नींद की तरह मेरे आका की नींद नहीं है। आका करीम की नींद का आलम तो ये है कि इरशाद फरमाते हैं अभी तो इंदा रब्बी, कि मैं रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, वो सो रहे हों तो मेराजे मनामी हासिल हुआ करती है और जाग रहे हों तो रब से हम कलामी हासिल होती है। तो हजरात नींद की अजमत जानते थे, जान जा रही है तो चली जाए, लेकिन सरकार के आराम में खलल वाक़े न हो, आराम में खलल वाक़े न हो। सरकार की नींद की अजमत को जानते थे वो, जान जा रही है तो जाए, लेकिन सरकार की नींद में खलल वाक़े न हो। लेकिन जब जहर सरायत करने लगा, बदन में असर होने लगा, आँख से आंसू के कतरे बहते हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के ऊपर वो कतरे टपकते हैं, आका करीम बेदार होते हैं,
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरा माजरा जिक्र करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगा दिया। लुआब दहन लगाया तो जहर का जो असर था वो दूर हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने तो अपनी जान कुर्बान कर दी थी, जान कुर्बान कर दी थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा कि लुआब दहन लगा करके उनको जान वापस कर दी। हजरत अली ने नमाज कुर्बान की थी, वहां भी जानों पर सर रख करके सो रहे थे, तो वहां सूरज लौटा करके हजरत अली को उनके नमाज का जो वक्त था वो वापस कर दिया। और यहाँ पर सिद्दीक ने जान कुर्बान कर दी तो लुआब दहन लगा करके उनकी जान वापस कर दी। तो ये नेकी कितनी बड़ी नेकी है, ये वाज़ेह रहे कि सिद्दीक अकबर की एक नेकी आक़ाए करीम फरमाते हैं हजरत उमर की तमाम नेकियों के बराबर है। एक बात और अर्ज करूं, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूं। वो मंज़र निगाहों के सामने रखिए जब हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के सरजमीन पर तशरीफ़ ले जाते हैं। मदीना मुनव्वरा के सरजमीन पर तशरीफ़ ले गए, सहाबा भी मक्का से हिजरत करके जा रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले फ़िक्र करते हैं मस्जिद नबवी शरीफ बनाने की। सहाबा के घर बनाने की फिक्र नहीं की, अपना घर बनाने की फिक्र नहीं की, फिक्र की तो इस चीज की कि पहले अल्लाह का घर तामीर हो। और मुहाजिरीन को अंसार का भाई बना दिया, उखुवत कायम कर दी। और वाकई अंसार ने उखुवत इस तरह से निभाई कि घरों में भी हिस्सा दे रहे हैं, बागात में भी हिस्सा दे रहे हैं, अपने माल में मुहाजिरीन को शरीक कर रहे हैं और हर तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं, हर तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह का घर तामीर करने का जब मंसूबा बनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इरशाद हुआ मेरी ऊँटनी इन नाक़ती हाज़िही मामूरतुन, मेरी ये ऊँटनी जो है ये मामूर है, जहाँ ये बैठेगी वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ बनेगी। अल्लाहु अकबर। जिस जगह ऊँटनी बैठी वो जगह यतीमों की जगह थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और इरशाद फरमाया ये जगह हमारे हाथ बेच दो, कीमत क्या लोगे। जो यतीम बच्चे थे वो अर्ज करते हैं कि हुजूर हम ये ज़मीन आपकी नज़र करते हैं, कबूल फरमाएं। मेरे लिए ये बाइसे इज़्ज़ो शरफ होगा कि आप ज़मीन कबूल फरमा लें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसकी कीमत तुमको लेनी पड़ेगी। और फिर अपने जानिसारों से फरमाया कि कौन है जो इस ज़मीन की कीमत अदा करे, कौन है जो इस ज़मीन की कीमत अदा करे। कौन आगे बढ़ता है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं कि हुजूर इस ज़मीन की कीमत मैं अदा करूँगा और मैं ये ज़मीन वक्फ करता हूँ मस्जिद के लिए। अब जिस जगह पर मस्जिद नबवी शरीफ बनी हुई, मस्जिद नबवी शरीफ जहाँ बनी हुई है, बाद में उसमें तौसीअ होती रही, लेकिन शुरू में जो मस्जिद नबवी शरीफ बनी ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वक्फ की हुई ज़मीन के ऊपर बनी हुई। और आपसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दीगर अंबिया के ज़माने में जो मस्जिदें तामीर होती थीं तो खुद अंबिया तामीर किया करते थे, उनकी उम्मतें तामीर नहीं करती थीं। नबी की जिम्मेदारी होती थी मस्जिद तामीर करना। मस्जिद नबवी शरीफ के लिए ज़मीन वक्फ की सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मस्जिद नबवी शरीफ जिसके ज़मीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्फ की, सिद्दीक़ अकबर की इस नेकी का क्या कहना, ये कितनी बड़ी नेकी है। इस ज़मीन की अज़मत का आप अंदाज़ा लगाएं। ये ज़मीन, इसी ज़मीन पर तो रियाज़ुल जन्नह मौजूद है। जन्नत की क्यारी कहाँ है?
इसी ज़मीन के ऊपर मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो मिंबर और रोज़े के दरमियान की जगह, इसको जन्नत की क्यारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया। इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ तो बहुत बड़ी है, आखिर इसी हिस्से ज़मीन को जन्नत की क्यारी बनने का शरफ क्यों हासिल हुआ? उलमा फरमाते हैं वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम हाय नास को इस ज़मीन ने जितना चूमा है, दूसरे हिस्से ज़मीन को उतना चूमने का शरफ हासिल नहीं हुआ। हुजरे से निकलते हैं, मुसल्ले इमामत पर तशरीफ़ ला रहे हैं, आना भी वहीं से हो रहा है, जाना से भी वहीं से हो रहा है, बार बार गुजर रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वो हिस्से ज़मीन जो था वो जन्नत की क्यारी बना दिया गया। और ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए जन्नत की क्यारी हो, नहीं नहीं। उलमा फरमाते हैं बरोज़े क़यामत फरिश्ते इस हिस्से ज़मीन को उठा करके बेआइन ही ले जा करके जन्नत में रख देंगे। तो अब गोया की जो रियाजुल जन्नह में पहुंच गया, जो ईमान वाला रियाजुल जन्नह में पहुंचे, उसको ये दुआ भी करनी चाहिए कि ए अल्लाह तूने मुझे उस जन्नत में पहुंचा दिया जो तेरे महबूब के कदमों में है, इस जन्नत के सदक़े में मुझे वहाँ भी जन्नत से महरूम न करना। तो हज़रात गिरामी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जो अपनी मौक़ूफ़ा ज़मीन के ऊपर जन्नत की बहारें उतार लाए हैं। है कोई इसकी मिसाल तो दुनिया पेश करे, इसके कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सिद्दीक़ अकबर की कितनी बड़ी नेकी है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखें जहां हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, जिसमें अतहर जिस हिस्से जमीन से लगा हुआ है, मस है, वो हिस्से जमीन अर्शे आज़म से भी अफजल वाला है। तो वो हिस्से ज़मीन कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वक्फ की हुई ज़मीन के ऊपर है। सिद्दीक़ अकबर की आज़मतों को सलाम, अर्शे आज़म की रिफ़ातों को गोया कि वो अपनी वक्फ की हुई ज़मीन के ऊपर उतार लाए हैं। है कोई इस नेकी का बदल तो दुनिया पेश करे। ये कितनी बड़ी नेकी। 70,000 फरिश्ते वहाँ सुबह को आ रहे हैं, 70,000 शाम को आ रहे हैं। जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ही हाजिरी की इजाज़त है, दोबारा क़यामत तक के फिर हाजिरी का शरफ उन मलाइका को नहीं मिलेगा। 70,000 फरिश्ते सुबह को आ रहे हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आ रहे हैं, आलमे मलकूत उतार लाए हैं अपनी वक्फ की हुई ज़मीन के ऊपर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस नेकी का कोई बदल है तो दुनिया पेश करे। कुरान उतरता, कुरान का नुज़ूल होता, सिदरा के मकी जिब्रील अमी बार बार आते वहां पर, और वही के नुज़ूल के बाद जो वहां नाजिल होती, पहली तिलावत जो होती लबहाए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, उस तिलावत के सदाएं कहाँ गूंज रही हैं? उस तिलावत के सदाएं उसी ज़मीन पर गूंज रही हैं जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्फ किया है। तो हो सकता है ये एक नेकी हो जो हज़रत उमर की तमाम नेकियों के बराबर हो। आपके फ़ज़ाइल कमालात बेशुमार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तमाम सहाबा की अज़मत अपने दिल में जागुज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले बैत अतहार की मोहब्बत से हम सब के सीनों को रोशनो मुनव्वर फ़रमाए और बुज़ुर्गान दीन के नुक़ूश क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना।